हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ना हो के बल्कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टॉपिक का नाम डालेंगे केप्लर्स लॉज। केप्लर एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने कुछ लॉज दिए थे, इसलिए इन लॉज का नाम पड़ गया केप्लर्स लॉ। ओके, ये जो लॉज हैं सारे बेस्ड हैं आपके प्लैनेट्स के मोशन पे। ओके, सो इनको और भी एक नाम से बुलाया जाता है केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, ये बेसिकली 3 लॉज हैं। केप्लर का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब जैसा कि एक अंडे का शेप होता है उसी शेप को हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रखा है। ये मान लीजिए सन है, तो अर्थ कुछ इस तरह से, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, तो अर्थ कुछ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जिस तरह से सर्कल में एक सेंटर होता है उसी तरह इलिप्स में 2 फोकस होता है। ठीक है, इसको हमने F1 माना है और इसको F2 माना है। ठीक, तो किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड होता है, किसी एक फोकस पे सन रहता है और प्लैनेट्स जो होते हैं उसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये कौन बोलता है? केप्लर का फर्स्ट लॉ। ओके, तो अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। ठीक है, फोसाई जो है वो फोकस का प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर 2 फोकस हैं इसलिए यहाँ पर हम फोसाई लिखते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। ओके, अब हम सेकेंड लॉ समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लॉ में बोलते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि कोई एक लाइन है जो अर्थ और सन को ज्वाइन कर रही है ना। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन मान लिया है, इमेजिन किया है कि ये कोई लाइन है जो अर्थ और सन को एक दूसरे से ज्वाइन करती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये T1 टाइम पे यहाँ है। T1 मतलब हम मान लेते हैं कि 10 बजे के आसपास यहाँ है और उसके बाद 11 बजे के आसपास कुछ दूर चलेगी अर्थ, मतलब मान लो यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, जो लाइन ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी यहाँ से, है ना। ये हमने इमेजिनरी लाइन माना है ऐसा। ठीक, तो इसने कुछ एरिया स्वेप किया, ये कुछ एरिया इसने स्वेप किया। ठीक है, कुछ एरिया कवर किया। ये इसने मान लो ये 11 बजे यहाँ पहुंच गई, तो टोटल ड्यूरेशन क्या है? यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने का टोटल ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर है। तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ आई, इसने कुछ एरिया यहाँ पर कवर किया। ओके, अब सेम चीज मान लीजिए ये अर्थ किसी टाइम यहाँ पर थी, ठीक है, और 1 घंटे में यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ भी इसने 1 घंटा ट्रेवल किया, तो ये जो है आपका लाइन ज्वाइनिंग यहाँ आ जाएगा। ऐसे में इसने ये पूरा एरिया कवर किया, है ना। तो केप्लर का सेकंड लॉ यही बोलता है कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर 1 घंटे ट्रेवल कर रही है, यहां भी 1 घंटे ही ट्रेवल कर रही है, मतलब मोशन जो है, मोशन का टाइमिंग जो है 1 घंटे यहाँ है, 1 घंटे यहाँ है ना। तो इनका सेकंड लॉ यही बोलता है कि जो एरिया होगा वो एरिया इक्वल होगा। अगर ये टाइम इक्वल है तो एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। वही ये बोल रहे हैं कि जो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप करेगा। कौन? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, किसको? सन और अर्थ को। ओके, तो ये आपका सेकेंड लॉ बोलता है। ठीक, अगर इसको लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, क्लियर हुआ सेकेंड लॉ। तो चलिए थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। अब ये जो अर्थ है इसको ट्रेवल करने में, अर्थ यानी कि कोई भी प्लैनेट हम अज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अर्थ ही हो, है ना। तो जो प्लैनेट है उसको एक चक्कर पूरा लगाने में कुछ टाइम लगता होगा, है ना। तो वो जो टाइम पूरा लगता है उस टाइम को हम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और इसको डिनोट करते हैं टी से। किससे? टी से। ठीक, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में वो आप देख सकते हैं ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर उससे भी कम है ना। मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे में इसका हम मीन डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। मीन सारे पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस है उनको ऐड करके और
नंबर ऑफ पॉइंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मीन डिस्टेंस मिल जाता है और मीन डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ओके, तो ये थर्ड लॉ बोलता है इनका, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो स्क्वायर है, हमने पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसको माना है, टी को माना है ना। टी अज्यूम क्या है कि टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ओके, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस हमने आर माना है, तो आर का क्यूब मतलब जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, आर क्यूब को, और वही मैंने यहां पर लिख रखा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो ये केपलर का थर्ड लॉ बोलता है। ओके, तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।